अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का मेरा टॉपिक स्पेशली गर्ल्स के लिए है कि वो किस तरह पाकिस्तान एयर फोर्स को मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन कर सकती हैं। और अगरचे आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम जॉब्स इन्फॉर्मेशन और मुकम्मल मालूमात बर वक्त मिल सके। पाकिस्तान एयर फोर्स को लड़कियां दो तरीक़ों से ज्वाइन कर सकती हैं, सिविलियन और यूनिफॉर्म पर्सन। दोनों की जो जॉब्स क्राइटेरिया है वो मुकम्मल आपको बताई जाएंगी। आप देखें कि अगरचे आप एज अ सिविलियन ज्वाइन करना चाहती हैं आफ्टर मैट्रिक या इंटरमीडिएट आपकी तालीम है तो आप रिसेप्शनिस्ट BPS 5 18 से 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। मैट्रिक आपने जस्ट सेकंड डिवीज़न यानी कि 50% मार्क्स के साथ आपने पास किया हो। उसके बाद एज अ लैब अटेंडेंट BPS 5 18 to 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। मैट्रिक आपने साइंस में किया हो। उसके बाद एज अ स्टोरमैन BPS 5 18 to 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। मैट्रिक विथ एक्सपीरियंस ऑफ स्टोर कीपिंग यानी कि आपको स्टोर के मेंटेनेंस के हवाले से थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके बाद आप एज अ LDC जिसको कहते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क BPS 7 है इसका 18 to 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। मैट्रिक कंप्यूटर लिटरेट विथ टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट यानी कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी हाव नो होना चाहिए। इसके बाद एज अ असिस्टेंट स्टोर कीपर ये भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। BPS 7 है आपका। इंटरमीडिएट आपकी तालीम होनी चाहिए और स्टोर के हवाले से कुछ थोड़ा बहुत आपको हाव नो होना चाहिए। इसके बाद लैब असिस्टेंट BPS 7 18 to 25 ईयर्स। अच्छा, जो आप मैट्रिक बेस पे ज्वाइन करते हैं आपका BPS 5 है, लेकिन अगर आप FSC करके ज्वाइन करती हैं तो आपका BPS यानी कि बेसिक पे स्केल ज़्यादा होता है, BPS 7 है। ड्राफ्ट्समैन बन सकती हैं आप मैट्रिक साइंस विद डिप्लोमा इन टेक्निकल ड्राइंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद UDC बहुत ज़बरदस्त जॉब है UDC की। अपर डिवीज़न क्लर्क BPS 9 है इसका। आपका जो है आपकी एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए यानी कि आपने FA FSC साइंस किसी में भी आपने किया हो, ठीक है। इसमें मेंशन नहीं किया कि आपने ज़रूरी है कि साइंस में किया हो, तो आप ज्वाइन कर सकती हैं। कंप्यूटर के थोड़ी बहुत हाव आपको होनी चाहिए। इसके बाद एज अ स्टेनोटाइपिस्ट आप ज्वाइन कर सकती हैं। BPS 12 है इसका। मैट्रिक के बाद आपने शॉर्ट हैंड का जो है कोर्स किया हो 80 वर्ड पर मिनट। टाइपिंग स्पीड आपकी 30 होनी चाहिए। इसके बाद एज अ असिस्टेंट आप ज्वाइन कर सकती हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखी गई है। BPS 15 है इसका, ठीक है। ये जितनी भी जॉब्स आपको मैं बता रहा हूँ ये सिविलियंस के, ठीक है। अगर आप एज अ सिविलियन पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर रही हैं। इसके बाद एज अ स्टेनोग्राफर जिसका BPS 15 है, इंटर या DCOM आपने किया हो और साथ ही आपने शॉर्ट हैंड का जो है कोर्स किया हो। 100 वर्ड पर मिनट आप लिख सकते हो। टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू ज्वाइन गर्ल्स PF एज एन ऑफिसर आफ्टर इंटर ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले आप एज अ GDP ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है, जनरल ड्यूटी पायलट, ठीक है। इसके लिए आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। एज 16 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। हाइट आपकी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेनिंग 4 ईयर्स की आपको PAF एकेडमी रिसालपुर में दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप कमीशन टाइप देख सकते हैं, आपकी परमानेंट जॉब है। एजुकेशन इसके लिए FSC रखी गई है 60% मार्क्स। और अगर आपने प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या A लेवल विथ फिज़िक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जस्ट आपकी क्वालिफिकेशन FSC होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी आपकी हो, ठीक है। इसके बाद आप स्पेशल पर्पस शॉर्ट सर्विस कमीशन आप ज्वाइन कर सकती हैं। इसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके लिए आप देख सकते हैं एज सेम है। 4 ईयर्स की ट्रेनिंग है। कॉलेज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग CAE, ठीक है। इसके लिए जो आपकी जो है FSC के अंदर 65% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग विद केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, प्री मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। A लेवल विद फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री। इसके बाद जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकती हैं। नेशनल जो है आपको नेशनलिटी तो आपको पता ही है कि पाकिस्तानी नेशनलिटी का होना ज़रूरी है। मेरिट स्टेटस मैरिड अनमेरिड दोनों अप्लाई कर सकती हैं। 25 से 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। हाइट 163 सेंटीमीटर वही सेम है। ट्रेनिंग जो है इसकी कम होती है, 20 वीक्स की जस्ट ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन MBBS इन सेकंड डिवीज़न, जस्ट 50% मार्क्स आपने MBBS के अंदर लिया हो। इसके बाद एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट आप ज्वाइन कर सकती हैं। वही सेम क्राइटेरिया है, ठीक है, लेकिन इसके लिए एज रिलैक्सेशन दी गई है। 48 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, 39 to 48 ईयर्स। लेकिन इसके बाद आप MBBS के बाद जिस तरह स्पेशल कोर्स करती हैं FCPS, MRCP, FRCP इसका होना ज़रूरी है, ठीक है।
इसके बाद एज अ गायनोकोलॉजिस्ट आप ज्वाइन कर सकती हैं। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, एज वही है, 48 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं, 39 टू 48। ठीक है, इसके लिए भी वही FCPS, MRCOG, FRCOG ये स्पेशल कोर्सेज़ होते हैं MBBS के बाद। इसके बाद स्किन स्पेशलिस्ट, इसके लिए भी सेम ईयर्स जो है ना वो दिए गए, एज वही सेम है, हाइट भी सेम है, ट्रेनिंग भी आपकी 20 वीक्स की होगी जस्ट। ठीक है, मेडिकल स्पेशलिस्ट, क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट, ठीक है, इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन और सेम एज रिलैक्सेशन दी गई है। आप ये कंप्लीट देख सकते हैं। ENT स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एनेस्थेसिस्ट है, क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट, ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ये भी देख सकते हैं। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए जो है ना, इसके लिए 29 टू 38 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और भी है, आप देख सकते हैं बहुत सारे तरीक़ों से आप ज्वाइन कर सकती हैं। तो आप जो आपकी एज के हिसाब से और आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो भी मैच करता है तो आप उसके अंदर लाजमी अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी जॉब है। इसके अंदर आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। आप अगर एयर सफ़र कर रहे हैं, बाय एयर, या अगर आप ट्रेन के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं, तो आपको इसके अंदर मुकम्मल जो है ना 50% आपको जो है वो गवर्नमेंट अब पे करती है, ठीक है। अगर चाहे बाय एयर जा रहे हैं तो आपको 100% एयरफोर्स ख़ुद पे कर रही होती है। तो ये आपको बहुत सारी किस्म की सहूलियात मिलती हैं। आपको बंगले मिलते हैं, आपको जो है ना मेडिकल फैसिलिटी है, आपको ट्रैवलिंग की जो है ना वो आपको दिए जाते हैं फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ना सिर्फ आप बल्कि आपकी फ़ैमिली भी कर सकती हैं। तो वीवर्स, ये था पाकिस्तान एयरफोर्स लड़कियां किस तरह ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की जॉब्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिल सके और आप एक अच्छी सरकारी नौकरी हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।